पोकेमोन के यूनिवर्स में ऐसे बहुत कम पोकेमोन है जो गॉड ऑफ पोकेमोन आर्चेस को लड़ने में टक्कर भी दे सकते हैं। लेकिन फिर यही सवाल आता है, क्या क्रिएटर ऑफ द पोकेमोन यूनिवर्स को कोई हरा भी सकता है? और अगर कोई पोकेमोन आर्चेस को हरा सकता है तो वो कौन से पोकेमोन से? टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसे पोकेमोन के बारे में बताऊंगा जो लेजेंडरी आर्चेस को किसी न किसी चीज की मदद से हरा सकते हैं। म्यूटू एक साइकिक पावर वाला पोकेमोन है जो म्यू पे एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था और म्यूटू मेगा इवॉल्व होके अपनी पावर्स को और एम्पलीफाई कर सकता है। एंड म्यूटू अपनी टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसे माइंड कंट्रोल पावर्स से आर्चेस को हराने तक का तो पता नहीं, पर आर्चेस की ऐसी हालत तो कर देगा जिससे वो बिल्कुल भी हिल ना पाए। ड्रैगनाइट भी एक ऐसा नॉन लेजेंडरी पोकेमोन है जो आर्चेस के सामने टिक सकता है, जिसमें ड्रैगनाइट वन ऑफ द हाईएस्ट बेस स्टैट्स वाला पोकेमोन भी है। एंड पोकेमोन की शुरुआत के एपिसोड्स में हमें ड्रैगनाइट को दिखाया जाता है, जिस तरह हमें पता लगा था ये एक ऐसे पोकेमोन है जो थंडरबोल्ट, आइस बीम और फ्लेम थ्रोअर जैसे अटैक कर सकता है, पर इसकी वीकनेस आइस टाइप्स मूव्स है। लेकिन इसके बावजूद इतने सारे अटैक्स के एडवांटेज से ड्रैगनाइट आर्चेस को हराने तक कदम रखता है। नीलीगो एक रॉक और पॉइजन टाइप पोकेमोन है एंड नीलीगो किसी भी ह्यूमन और पोकेमोन के साथ फ्यूज हो सकता है। वैसे ही थोड़ा हॉरिफाइंग भी साउंड करता है। नीलीगो आर्चेस के पास इतनी आसानी से क्लोज तो नहीं जा पाएगा और ये भी मुश्किल है कि आर्चेस इसके अटैक के बारे में पता न लगा पाए। लेकिन फिर भी नीलीगो एक पॉसिबिलिटी दे जाता है कि अगर नीलीगो आर्चेस के पास चला गया तो फिर आर्चेस का क्या होगा। लुकारियो एक फाइटिंग स्टील टाइप वाला पोकेमोन है जो नॉर्मल टाइप आर्चेस से आराम से लड़ सकता है और फाइटिंग टाइप मूव्स अल्फा पोकेमोन आर्चेस के बेस फॉर्म पर सुपर इफेक्टिव हो सकते हैं। और साथ ही साथ लुकारियो की स्टीलनेस लुकारियो को एक तगड़ा डिफेंस भी प्रोवाइड करती है, जिस तरह आर्चेस के पावरफुल अटैक से लुकारियो अपने डिफेंस से बच सकता है। और आर्चेस को फिर ये भी चूज करना पड़ेगा कि वो अपने डिफेंस पे फोकस करे या स्पेशल डिफेंस पे। और अगर आर्चेस ने ये गलत चूज करा तो लुकारियो आर्चेस को बीच से फाड़ देगा। रेकोजा स्पेशल एंशिएंट ट्रायो में से एक है, जिसमें इस ट्रायो के पोकेमोन के नेम है रेकोजा, ग्रूडोन, कायोगरे। और ये तीनों ही ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेकोजा पोकेमोन ही है। और ये एक लौता ऐसा लेजेंडरी पोकेमोन है जो बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकता है, जिस तरह अपने आर्चेस पे ऐसा एडवांटेज नहीं है। पर आर्चेस के पास लाइफ ब्रेड्स है, जिसकी मदद से आर्चेस किसी भी टाइप के अटैक कर सकता है। लेकिन ब्रूट स्टैट्स को देखे तो मेगा रेकोजा का स्टैट्स है 780, वहीं आर्चेस का है 720। लेकिन आर्चेस अपनी पावर ऑफ क्रिएशन से किसी को बना के रेकोजा के खिलाफ खड़ा कर सकता है। पर इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि ये क्रिएशन प्रोसेस कितना टाइम लेगा और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये भी नहीं पता वो पोकेमोन आर्चेस के साथ होगा भी या नहीं। तो अगर ये सब आर्चेस टाइम पे नहीं कर पाएगा तो रेकोजा आराम से आर्चेस को हराने का पोटेंशियल रखता है। अननोन के गेम्स में भी काफी पुअर स्टैट्स हैं और कुछ के अकॉर्डिंग तो कहा जाता है ये आर्चेस को भी हरा सकते हैं। एंड इन सिंबल्स का कोई ना कोई कनेक्शन आर्चेस से जरूर है, जिस तरह पोकेमोन एनिमे और गेम्स में भी हमें इसके बारे में कभी भी इतना नहीं बताया गया। एंड कई सारे अननोन्स जब भी दिखे थे जब आर्चेस ने डियालिया, पाल्किया और गिरेंटीना को बनाया था, और पता नहीं कैसे अननोन और आर्चेस दोनों एज़ियर फ्रूट से रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड कुछ पोकेमोन फैंस का भी कहना है अननोन पोकेमोन वर्ल्ड में आर्चेस के एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। और अगर ऐसा है तो ये अजीब से दिखने वाले पोकेमोन प्रोबेबली आर्चेस को हरा पाएंगे। ग्रेनिंजा आर्चेस की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, उसके इतने सारे टाइप्स के अटैक। बाकी इसकी भी ये प्रॉब्लम है कि अगर आर्चेस बैटल के बीच में अपने किसी भी टाइप को यूज करता है तो ग्रेनिंजा अपने हिडन एबिलिटी प्रोटीन से अपने अटैक के टाइप को चेंज कर सकता है, जिसमें ग्रेनिंजा उस अटैक के वीकनेस और रेजिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके आर्चेस को हरा सकता है। और जब एस वाला ग्रेनिंजा आर्चेस से लड़ेगा तो उन दोनों का बॉन्ड तो आर्चेस को पक्का हरा देगा। हाँ, वो बात अलग है एस बिना किसी स्ट्रेटेजी और सही मूव से अटैक नहीं करता, लेकिन अगर एनिमे स्टोरी के अलावा देखे तो ग्रेनिंजा आर्चेस को हराने का पोटेंशियल रखता है। डिटो ये वैसे आर्चेस की तरह एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, लेकिन ये किसी भी पोकेमोन में बदल सकता है और बस बदल ही नहीं सकता, उसकी सेम पावर्स और अटैक्स भी डिटो यूज कर सकता है। जिसमें अगर इसे स्ट्रेटेजिकली सही से आर्चेस के खिलाफ यूज करे तो आर्चेस इसके सामने चीनी कम पानी है। लेकिन वैसे ही थोड़ा देखने में बेवकूफ लगता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। एंड मैंने तुम्हें कुछ पोकेमोन्स के नाम बताए, जिसमें इस लिस्ट में मैंने ज्यादा नॉन लेजेंडरी पोकेमोन का रखा था। और अब एनिमे में तो ये कभी भी नहीं दिखाया गया है कि कोई पोकेमोन आर्चेस से लड़ भी पाएगा। पर पोकेमोन गेम्स सभी पोकेमोन को इक्वल ट्रीट करते हैं और उसके एक्चुअल स्टैट्स हमेशा ये पोकेमोन गेम हमें दिखाने की कोशिश करता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग भी आर्चेस को भी हराया जा सकता है, क्योंकि है तो वो भी एक पोकेमोन ही। और अगर वो हार भी गया तो या वो पकड़ा भी गया तो ऐसा तो है नहीं, वो गॉड ऑफ पोकेमोन ऐसे ही है। आर्चेस किसी न किसी तरीके से अपने आप को पकड़ने से बचा लेगा और बिना लड़े वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि है तो वो भी एक पोकेमोन ही। बाकी कमेंट करके बताओ तुम इस सब के बारे में क्या लगता है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो।